स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमने जो क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम इस वीडियो में उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वी विल कंप्लीट ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। ओके, हमने इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेते कैसे हैं, सॉइल के अंदर से कैसे लेते हैं, एंड अलग अलग हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, एंड हमने इसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म भी पढ़े थे, जैसे कि पैरासाइट्स। ठीक है, जो होस्ट पे डिपेंड रहता है खाने के लिए, दैट इज पैरासाइट। एक होता है सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ वो होता है जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है। ओके, एंड एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट होते हैं जो वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को खाते हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था पिक्चर प्लांट का। ठीक है, इसी के साथ साथ एक हमने इसमें सिम्बायोसिस भी पढ़ा था। सिम्बायोसिस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, एक ऐसा एसोसिएशन होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड रहती है कि तुम मुझे ये दे दो, शेल्टर दे दो, फूड दे दो, मैं तुम्हें बदले में न्यूट्रिएंट्स दे दूंगा। इस तरीके से दो चीज़ें आपस में रिलेटेड रहती है। ओके, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, एंड हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड। ऑर्गेनिज्म खाना क्यों लेते हैं, खाना चाहिए क्यों ऑर्गेनिज्म को, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि वो अपने लाइफ के प्रोसेसेस कर सके, जैसे कि रेस्पायर कर सके, डाइजेशन कर सके। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब लाइफ के प्रोसेसेस है। ओके, तो हमें खाना क्यों चाहिए? फॉर द एनर्जी, फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की बात नहीं हो रही है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और अब वो खाना बनाने के लिए कंपोनेंट होता है खाना बनाने के लिए सामग्री। ठीक है, वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर, सनलाइट, ये सब लेते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स क्या करता है? दूसरे प्लांट से या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। ठीक है, इसलिए एनिमल्स को खाना चाहिए न्यूट्रिएंट्स के लिए और एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो लिख देंगे हम इसका आंसर नंबर 1। ओके, तो लिखेंगे ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, एक पॉइंट बना के लिख देंगे हम प्लांट्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड एंड टेक components from soil, air, water, sunlight। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा प्लांट्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बना देंगे एनिमल्स का। ठीक है, एनिमल्स नीड टू गेट फूड। एनिमल्स को खाना क्यों चाहिए और कहाँ से मिलता है? फ्रॉम आइदर प्लांट्स, या तो प्लांट से मिलेगा, और अदर एनिमल्स, या फिर दूसरे एनिमल्स से मिलेगा। और क्यों चाहिए? टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया हमारा एक पॉइंट प्लांट्स पे, एक पॉइंट हो गया एनिमल्स पे। ठीक है, हेंस एनिमल्स, इसलिए एनिमल्स को खाना चाहिए। ठीक है, नीड्स टू टेक फूड टू अक्वायर
न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्या पूछा था, ऑर्गेनिजम्स को खाना क्यों चाहिए। ऑर्गेनिजम्स को खाना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ के प्रोसेसेस को कंप्लीट कर सके। प्लांट्स जो होता है अपना खाना बनाते हैं और कंपोनेंट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, एयर से, वाटर से, सनलाइट से। एंड एनिमल्स अपना खाना कहाँ से लेते हैं, या तो दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल्स से। ओके, इसलिए एनिमल्स को फूड चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी लेने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ के बीच में हमें डिफरेंस लिखना है। पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ होते क्या है, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ हमने पढ़े थे। पैरासाइट वो होता है जो होस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, पैरासाइट वो होता है जो होस्ट पे जिंदा रहता है। ओके, एंड होस्ट को ख़त्म करने के बाद ही खाना लेता है, मतलब होस्ट को मार के खाना लेता है। ओके, सॉरी, ये सेप्रोट्रॉफ है। सेप्रोट्रॉफ जो होते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। मींस जो मरे हुए जानवर होते हैं ना, उनको जो एनिमल्स खाते हैं दोज आर सेप्रोट्रॉफ्स। जैसे कि हो गया आपका फंगी। ठीक है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो होस्ट पे जिंदा रहते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे इसका आंसर। देखो डिफरेंस पूछा है, हम वैसे एक साइड सेप्रोट्रॉफ लिखेंगे, एक साइड पैरासाइट लिखेंगे और बीच में लगाएंगे लाइन, पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। ये बीच में हो गई हमारी इनकी डिफरेंस की लाइन। तो पैरासाइट में हम लिखेंगे पैरासाइट लिव ऑन और इन द होस्ट, इन अ होस्ट। ठीक है, होस्ट पे जिंदा रहते हैं। ठीक है, एंड गेट देयर फूड फ्रॉम होस्ट, होस्ट से खाना लेते हैं। ओके, सेप्रोट्रॉफ की बात करें, ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। पैरासाइट की अगर हम बात करें तो पैरासाइट के एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा राउंड वॉर्म, और सेप्रोट्रॉफ में आएगा हमारा एग्जाम्पल फंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफरेंस, मेन डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। ओके, तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर लिखेंगे। आपको सब समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, पैरासाइट में हमने क्या पढ़ा, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो होस्ट पे डिपेंड रहते हैं और उन्हीं से अपना खाना लेते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं, जैसे कि फंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हम अपनी लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे। हमने इसके लिए एक एक्टिविटी करी थी जब चैप्टर पढ़ा था। क्या करेंगे, हम 2 प्लांट्स लेंगे। ठीक है, सेम, एक को हम अंधेरे में रख देंगे 3 या 4 दिन के लिए और दूसरे को सनलाइट में रखेंगे। ओके, एंड देन हम दोनों के साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे। ओके, दोनों के साथ जब हम आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो हमने डार्क में रखा था उसमें तो हमें स्टार्च नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसको 3-4 दिन के लिए वापस से उधर रखेंगे सनलाइट में, एंड देन हमें उसमें स्टार्च देखने को मिलेगा। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर। देखो, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 हम पॉटेड प्लांट्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कीप 1 इन द डार्क, एक को हम डार्क रूम में रखेंगे फॉर 72 आवर्स के लिए, एंड और जो दूसरा वाला है अदर इन सनलाइट, दूसरे को हम सनलाइट में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनके साथ आयोडीन टेस्ट करेंगे। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट्स। ठीक है, दोनों ही प्लांट्स के लीव्स के साथ हम आयोडीन टेस्ट करेंगे। ओके, नाउ अभी जो पॉट हमने अंधेरे में रखा था ना, उसको हम 3-4 दिन के लिए वापस रखेंगे सनलाइट में। अब हम देखेंगे कि हमारा स्टार्च उसमें दिखेगा। वी विल
कीप द प्लांट विच वॉज, जो पहले हमने डार्क में रखा था, विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क, ठीक है। हम उसको रखेंगे अनडिस्टर्ब्ड फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द, वापस से हम उसमें आयोडीन टेस्ट करेंगे, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन, ठीक है, ऑन इट्स लीव्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हमें क्या करना था, स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करना था, ठीक है। 2 प्लांट्स लिए, एक इसके नीचे आप डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको तो रख दिया हमने डार्क रूम में, ठीक है। इसे आप दिखा सकते हो कि ये डार्क में है, एंड एक हम रखेंगे सनलाइट में। इधर है हमारा सन, ओके। तो हमने इस तरीके से 2 प्लांट्स लिए, दोनों को रखा, दोनों के अंदर हमने आयोडीन टेस्ट किया, ओके। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, आयोडीन टेस्ट हम करेंगे कैसे, आयोडीन टेस्ट, ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। पुट आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन डाल देंगे ऑन द लीफ के ऊपर। अब हम देखेंगे क्या, हमें क्या दिखेगा, ऑब्जर्वेशन। हम देखेंगे क्या, हम ये देखेंगे कि जो हमने सनलाइट में रखा था उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा, जिसकी वजह से पता चलेगा कि ये स्टार्च है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर स्टार्च की वजह से आता है, ओके। एंड जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, इसका मतलब जो डार्क रूम में रखा था उस पर नहीं आएगा, इसका मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो हम एक पॉइंट लिखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर will be observed on the leaves of the plant kept in sunlight, ठीक है, जो हमने सनलाइट में रखा था, which shows presence of starch, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टार्च इसमें प्रेजेंट है। दूसरे पॉइंट में लिख देंगे हम, ब्लू ब्लैक कलर will not be observed in the leaves of plant kept in dark room, ठीक है, जो हमने डार्क रूम में रखा था उसमें नहीं दिखेगा, which shows absence of starch, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि स्टार्च इसमें एब्सेंट है। अब ये क्वेश्चन होता है पूरा। देखो हमने क्या करा, बस हमने 2 प्लांट्स लिए, एक को रोशनी में रखा, एक को अंधेरे में रखा, फिर हमने उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला, ठीक है। जो रोशनी में था उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ गया, जो अंधेरे में था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो खाना बनता है हमें उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब कैसे बनता है खाना, या फिर आप बोल सकते हो फोटोसिंथेसिस पूछा है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, ओके। तो देखिए आंसर नंबर 4, ठीक है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसे होगा, ठीक है, इज एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या होगा, देखो सबसे पहले रूट्स के अंदर जो प्लांट है वो लीव्स तक पहुंचेगा, ठीक है। रूट्स के अंदर जो वाटर है, रूट्स के अंदर जो वाटर है वो लीव्स तक पहुंचेगा। नेक्स्ट में क्या करना है हमें, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एयर के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, स्टोमेटा के थ्रू
प्लांट्स में आ जाएगी, ठीक है, लीव्स के अंदर आ जाएगी। अब क्या होगा, क्लोरोफिल तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब जो वाटर का मॉलिक्यूल है, पानी है H2O, वो टूट जाएगा H2 और O2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके और मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों चीज़ें मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे, ओके। एंड देन ये एक रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना देंगे, ठीक है। सिंपल से वर्ड्स में हम इसको लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट and transported to the leaves, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, लीव्स के पास पानी ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। दूसरे में क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे हम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर enters the leaves through stomata, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, वाटर मॉलिक्यूल इज broken down into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में टूट जाएगा पानी का मॉलिक्यूल। और कैसे टूटेगा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ओके। हाइड्रोजन कंबाइन with ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बहुत सारे हाइड्रोजन बहुत सारे ऑक्सीजन है, तीनों चीज़ आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देन एक स्टेप में हम इसकी रिएक्शन लिख देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस water in the presence of sunlight and chlorophyll, ठीक है। इस पे लिखेंगे हम सनलाइट क्लोरोफिल, और ये क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ये हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन और ये हो गए स्टेप्स, ठीक है। पहले क्या लिया हमने, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या पढ़ा, पानी लिया, ठीक है। रूट से हमने पानी को लीव्स तक पहुंचाया। दूसरे में हमने स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तीसरे में पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया, H2O को H2 और O2 में तोड़ दिया। एंड देन ये जो हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, ये तीनों आपस, ये हाइड्रोजन जो है मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन मिलके और बहुत सारे ऑक्सीजन मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना देंगे, ठीक है। एंड ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। हमें एक स्केच बनाना है और दिखाना है कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, मतलब प्लांट से ही हमें खाना मिलता है, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, सबको प्लांट से ही खाना बनेगा, ठीक है, खाना मिलेगा। देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड मतलब क्या है, मतलब यही एक मेन सोर्स है। तो देखो प्लांट्स अपना खाना बनाते कैसे है, थ्रू फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे, ओके। तो हम इधर अपना डायग्राम बनाएंगे, देखो इधर है सन, ठीक है, यहाँ पे हमारा सन, यहाँ पे हम अपना लगाएंगे प्लांट, ठीक है, कोई भी आप प्लांट लगा सकते हो। ठीक, इस तरीके से लगा दिया हमने एक प्लांट, इसके लीव्स है सब, ओके। यहाँ से सनलाइट आई हमारी लीव्स के ऊपर, ठीक है, सनलाइट आई लीव्स के ऊपर, क्या आई, लाइट एनर्जी। लीव्स के अंदर क्या था,
क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल इन लीव्स। और इसके नीचे क्या है, हमारी रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स है। रूट्स के अंदर क्या है, वाटर और मिनरल्स हैं, वाटर एंड मिनरल्स। और लीव्स ने क्या लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, जिससे हमारा फोटोसिंथेसिस भी शो हो रहा है, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं वो भी पता चल रहा है, ठीक है। एंड प्लांट्स ही बेसिकली हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हम इसमें डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। देखो जब हमने पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, ऑटोट्रॉफ। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, आंसर नंबर 6 का ए, ऑटोट्रॉफ्स। बी देखो, नेक्स्ट पार्ट, द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। देखो हमने ये भी पढ़ा है, देखो जो एक्टिविटी करी थी, प्लांट की लीव्स में क्या पाया गया था, किस फॉर्म में खाना स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन से टेस्ट करा था ना, जिससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट के अंदर खाना बना है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। थर्ड देखो, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट कॉल्ड। पिगमेंट नाम आ जाए, फोटोसिंथेसिस आ जाए, सीधा सीधा लिख देना है क्या, क्लोरोफिल, ठीक है। कि प्लांट्स के अंदर कौन सा पिगमेंट है जिसके थ्रू सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, वो है हमारा क्लोरोफिल। तो सी का आंसर आ जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस। मतलब प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस रिलीज करते हैं। तो देखो कौन सी गैस लेते हैं, तो पहले वाले डैश में तो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड दूसरे में क्या आएगा, ऑक्सीजन। पहले कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सी रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, नेम द फॉलोइंग। इधर कुछ दिया हुआ है, कुछ सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। और पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम। देखो हमने इस चैप्टर में पैरासिटिक प्लांट कौन कौन से पढ़े हैं, मेनली हमने कसकटा पढ़ा है, ठीक है। कसकटा, देखो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको बताया था, ये रहा देखो, कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, ठीक है। कसकटा एक पैरासाइट होता है, अमरबेल होता है, ठीक है। इधर भी हमने पढ़ा था, अमरबेल टाइप का होता है, ठीक है, जो ट्विन हो जाता है, घूम जाता है प्लांट्स के चारों तरफ। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कसकटा। इसका आंसर है कसकटा। तुम लिखेंगे 7 का आंसर, आंसर नंबर 7 ए, कसकटा। नेक्स्ट इज, देखो, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक। मतलब एक ऐसा प्लांट है, बताओ, जो कि आधा ऑटोट्रॉफिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, आधा ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा किसी और पे डिपेंड रहने वाला, ठीक है। मतलब ऐसा सिर्फ एक ही प्लांट हमने पढ़ा है, अब तक हमने जितने प्लांट पढ़े, जितने भी प्लांट्स होता है सब अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन ऐसा एक ही प्लांट है जो अपना खाना खुद बनाता तो है, लेकिन दूसरे पे भी डिपेंड रहता है, इंसेक्ट्स पे, ठीक है। जो हमने पढ़ा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, और वो कौन सा प्लांट है, पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, एंड विनस फ्लाई ट्रैप, ये भी पढ़ा है हमने, ठीक है। तो नेक्स्ट है, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ऐसे लीव्स के अंदर कौन से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करती है, कौन से पोर्स होते हैं वो, ऑफकोर्स कौन से होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं उनको। तो सी का आंसर हो जाएगा स्टोमेटा। ये होगा 7th का आंसर। 8 देखिए, टेक द करेक्ट आंसर। हमें चेक करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। फर्स्ट इज कसकटा इन एग्जाम्पल। और कसकटा किसका एग्जाम्पल है, ऑटोट्रॉफ का, बिल्कुल नहीं है। कसकटा वो है जो दूसरे होस्ट पे डिपेंड करता है, और होस्ट पे कौन से होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज पैरासाइट एंड थर्ड वन इज सेप्रोट्रॉफ एंड फोर्थ इज होस्ट। देखो होस्ट और पैरासाइट को देख के कंफ्यूज मत होना। पैरासाइट वो होता है जो डिपेंड करता है, और होस्ट वो होता है जिस पे डिपेंड करना है, ठीक है। तो कसकटा तो डिपेंड करता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइट। दूसरा है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट। मतलब वो प्लांट जो इंसेक्ट पे फीड करता है और ट्रैप कर लेता है, अभी हम पढ़ा ना हमने, पिक्चर प्लांट, ठीक है।
तो आंसर नंबर 8 जो है उसका ए पार्ट है, उसका है सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ पैरासाइट। एंड जो बी पार्ट है उसका है फोर्थ ऑप्शन, सॉरी थर्ड ऑप्शन है, जो है कि है पिक्चर प्लांट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैच करना है इसमें। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, देखो क्लोरोफिल के साथ आप ऑप्शन देखिए, राइजोबियम, हिट्रोट्रॉफ, पिक्चर प्लांट, लीफ, पैरासाइट। क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में होता है। क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में होता है, तो इसको हम मिलाएंगे लीफ से, ठीक है। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन याद करो, नाइट्रोजन जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता था, तो इसका आंसर आएगा राइजोबियम। कसकटा, नाम से कितनी बार आ चुका है, कसकटा तो हमारा पैरासाइट होता है, कसकटा हमारा पैरासाइट होता है। एनिमल्स, एनिमल्स क्या होते हैं, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो एनिमल्स आ जाएगा हमारा हिट्रोट्रॉफ्स। एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट किस में बेचारे ट्रैप हो जाते हैं, पिक्चर प्लांट में, ठीक है। तो देखो हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, आंसर नंबर 9 का, मैच द फॉलोइंग मैचअप्स। तो देखो इधर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के सामने हम लिखेंगे लीफ। क्लोरोफिल किस में होता है, लीफ में होता है। सेकंड वन इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के सामने लिखेंगे हम राइजोबियम, ओके, राइजोबियम। थर्ड वन इज कसकटा, ठीक है, कसकटा क्या होता है हमारा, फोर्थ है हमारा एनिमल्स, एंड फिफ्थ इज इंसेक्ट्स, ठीक है। कसकटा हमारा क्या होता है, कसकटा तो पैरासाइट होता है, एनिमल्स हिट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और इंसेक्ट बेचारे किस में ट्रैप होते हैं, पिक्चर प्लांट में, ठीक है। ये हमारे हो गए मैच द फॉलोइंग के आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, मेक टी फॉर इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इज फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स बताने में। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये है फॉल्स। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, रिलीज तो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं, नहीं उनको तो ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट एक प्रोटीन नहीं है, ये है हमारा ट्रू। प्रोटीन कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसका प्रोडक्ट तो कार्बोहाइड्रेट है हमारा, और क्या है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एकदम सही बात है, ट्रू, ठीक है। तो देखो आंसर नंबर 10th जो फर्स्ट है ए, उसका आएगा फॉल्स, बी भी आएगा हमारा फॉल्स, सी है हमारा ट्रू, एंड डी है हमारा ट्रू, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सॉरी देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो एयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हमने पढ़ा है ना, लीव्स के अंदर स्टोमेटा लेते हैं, ठीक है, रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स और पेटल्स, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टोमेटा। आंसर नंबर 11 है हमारा स्टोमेटा, आंसर 11, ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, स्टोमेटा। 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर, मतलब लेते कहाँ से, इसमें पूछा था कौन से पार्ट से लेते हैं, और कौन से लेते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा लीव्स, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होता है उससे लेते हैं, ठीक है। तो 12th का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, why do farmers grow many fruits and vegetable crops inside large greenhouse? What are the advantage to the farmer? जो प्लांट्स, जो कुछ कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो फार्मर्स होते हैं वो ग्रीन हाउस में क्यों उगाते हैं, उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा होता है, ये क्वेश्चन है,
ठीक है, क्या फ़ायदा होता है? देखो, पहले हम बात करें कि ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है ग्रीन हाउस में उगाते क्यों हैं? क्योंकि वो प्लांट्स को एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है और उधर एक ऐसा टेम्परेचर, ऐसा सूटेबल माहौल बनाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। एडवांटेज क्या मिलता है इधर से, हमें फ़ायदा क्या मिलता है? क्रॉप्स को डिजीज़ से बचाता है और बहुत ही जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स मीन्स जो ख़राब क्लाइमेटिक कंडीशन जो प्लांट्स को ख़राब कर देती है, ओके, उससे बचाता है। सेकेंड, एक इससे में क्या फ़ायदा होता है? ये क्रॉप को विंड से, हवा से, रॉडेंट्स मीन्स एनिमल्स, ठीक है, कुछ एनिमल्स से भी बचाता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, आंसर नंबर 13, फ्रूट्स and vegetables crops are grown in large greenhouse because it protect crop from external climatic conditions and provide, क्या प्रोवाइड करता है? सूटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस का मतलब। अब हम लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाउस के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम लिख देंगे कि ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं डिजीज से, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज and adverse climatic conditions, ठीक है। दूसरा क्या है? इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप्स फ्रॉम विंड एंड रॉडेंट्स, ठीक है। विंड और रॉडेंट्स मीन्स होते हैं एनिमल्स, इनसे भी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ग्रीन हाउस मतलब होता है कि क्रॉप्स को एक ऐसे एनवायरनमेंट में उगाना, आर्टिफिशियल एक ऐसा एनवायरनमेंट देना जिधर हम सारी कंडीशन खुद से देते हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं मिलती है, ओके। तो इधर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाते हैं ताकि जो प्लांट्स हमारी क्रॉप है वो ख़राब ना हो, उनको एक ऐसी कंडीशंस में, जैसे बाहर होता है कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन से बचाने के लिए हम उनको ग्रीन हाउस में उगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या फ़ायदा होता है? हवा से, जानवरों से, इनसे भी प्रोटेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ग्रीन हाउस एंड इधर सारे NCERT क्वेश्चन इस चैप्टर के ख़त्म होते हैं, ओके। तो आप इस वीडियो से अच्छे से चैप्टर के NCERT क्वेश्चंस को समझ लीजिए एंड कर लीजिए। इट विल बी श्योरली इनफ फॉर यू। टिल देन, थैंक you very much. If you like this video, subscribe this channel and like this video.